हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी के माध्यम से अंग्रेजी को समझेंगे और साथ में ही इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी के टाइटल से। और आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है द इंटेलिजेंट आर्टिस्ट। तो यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो इंटेलिजेंट है। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार, और इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। आर्टिस्ट यहाँ पे आपका, अगर उसके हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन है वो नाउन है। और जो इंटेलिजेंट है ये आपका एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये नाउन जो आर्टिस्ट है इसके बारे में हमें कुछ एडिशनल जानकारी प्रदान कर रहा है, इसके बारे में हमें कुछ बता रहा है, इसीलिए ये आपका एडजेक्टिव है, यानी कि ये आपका विशेषण है। क्या है? ये आपका विशेषण है। और नाउन यानी कि संज्ञा, ये संज्ञा है आपका। ठीक है जी, चलिए आज हम बढ़ते हैं आगे इसके टॉपिक की तरफ, स्टोरी की तरफ। चलिए। वेरी लॉन्ग एगो अ वन आइड किंग वॉज रूलिंग। वेरी लॉन्ग एगो ए वन आइड किंग वॉज रूलिंग अ कंट्री। तो वेरी लॉन्ग एगो यानी कि बहुत अरसों पहले, बहुत अरसों पहले। अ वन आइड किंग यानी कि एक आंख वाला, जिसकी एक आंख थी ना। वन आइड यानी कि एक आंख वाला, एक आंख वाला। किंग यानी कि राजा। वॉज मीन्स था, क्या था? रूलिंग कर रहा था, यानी कि शासन कर रहा था एक कंट्री को, यानी कि एक देश को। ठीक है, एक देश पर एक आंख वाला एक राजा बहुत समय पहले शासन कर रहा था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अब ही वॉज यानी कि वो था, क्या था? उसे फॉन्ड ऑफ मीन्स शौकीन। तो वो था शौकीन, किसका शौकीन था? आर्ट्स यानी कि कला का, और क्राफ्ट्स का बहुत शौकीन था। ही जेनरसली रिवॉर्ड्स द ग्रेट आर्टिस्ट, है ना। तो ही यानी कि वो, जेनरसली यानी कि उदार रूप से, उदारता से। ठीक है, रिवॉर्ड्स यानी कि इनाम देता था, क्योंकि इनाम देता देता किसको? द ग्रेट आर्टिस्ट को। जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उनको। पोएट्स को यानी कि जो कवि थे उनको। एंड द क्राफ्ट्समैन, और क्राफ्ट्समैन को। ठीक है, यहाँ पे जेनरसली ये आपका एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये जो आपका वर्ब है रिवॉर्ड, उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कैसे वो रिवॉर्ड देता था? जनरसली रिवॉर्ड देता था, इसलिए एडवर्ब हो गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाउएवर, हालांकि। ही वॉज स्टक विद वन मेजर हैबिट। हालांकि, हालांकि ही वॉज स्टक यानी कि वो फंस गया था या फंसा हुआ था। किससे? एक बड़ी हैबिट से, एक बड़ी आदत से फंसा हुआ था वो, या उसमें एक बड़ी आदत थी। क्या थी वो आदत? वो आदत ये थी कि ही नेवर लाइक्ड, ही नेवर लाइक्ड, ही नेवर लाइक्ड यानी कि वो कभी नहीं पसंद करता। किसको? एनी पर्सन, किसी ऐसे व्यक्ति को। हु, जो कि। यूज टू प्रेज, जो कि बड़ाई करता। हिम, उसकी। फॉल्सली, है ना। जो कि बड़ाई करता उसकी फॉल्सली, गलत तरीके से, या झूठी बड़ाई करता। ठीक है, तो ऐसे लोगों को वो पसंद नहीं करता था। फॉल्सली अगेन यहाँ पे आपका एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि ये जो है आपके वर्ब प्रेज को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है यूज टू, और इसका प्रयोग हम किसी हैबिट के लिए करते हैं, किसी किसी हैबिचुअल वर्क के लिए करते हैं। ठीक है, सिंपली यानी कि सामान्यता या साधारण रूप से। ही वॉज ए मैन ऑफ ट्रूथ। ही वॉज ए मैन ऑफ ट्रूथ का मतलब होता है कि वो एक सत्यवादी था, है ना। तो ही वॉज ए मैन ऑफ ट्रूथ यानी कि साधारण था, अगर सही अर्थों में कहें तो वो सत्यवादी था, इसका मतलब ये हुआ। एंड यानी कि, और वांटेड यानी कि चाहता था। हिज पीपल यानी कि उसके लोग। टू बी ट्रू, कि उसके लोग भी सत्यवादी रहें, सत्य बोलें, सत्य बात करें, ये वो चाहता था। ट्रू मीन्स सत्य। द किंग वॉज बॉर्न विद वन आई। अब जो राजा है, ठीक है, अब जो जो किंग है, जो राजा है, वो पैदा हुआ था। द किंग वॉज बॉर्न, बॉर्न होता है वो बियर का पास्ट फॉर्म है, एंड इसका मतलब होता है पैदा होना। क्या होना? पैदा होना। अब जो राजा है वो पैदा हुआ था विद वन आई, यानी एक आंख के साथ, यानी एक आंख के साथ पैदा हुआ था, उसकी एक ही आंख थी। ओके, ही हैड विजन ऑन हिज राइट आई। अब ही हैड विजन यानी कि उसकी दृष्टि थी खाली, ऑन हिज राइट आई यानी कि उसके राइट यानी कि दाहिनी आंख में।
एंड और द स्पेस फॉर लेफ्ट, और जो जगह थी, जो स्पेस था किसके लिए, लेफ्ट आई के लिए, वॉज सिंपली क्लोज्ड, वो क्लोज था, बंद था, किससे, विद द स्किन, उसकी चमड़ी से वो बंद था। ठीक है। वन डे, एक दिन, ही वांटेड, उसने चाहा, टू गेट हिमसेल्फ पेंटेड, उसने क्या चाहा, एक दिन उसने चाहा कि उसकी क्या हो, पेंटिंग बनाई जाए, क्या बनाई जाए, उसकी पेंटिंग बनाई जाए। ठीक है। गेट हिमसेल्फ पेंटेड का मतलब है कि उसकी एक पेंटिंग बनाई जाए, उसकी एक तस्वीर बनाई जाए। एंड और मेड एन अनाउंसमेंट, और इसीलिए उसने क्या किया, एक घोषणा करवाई। मेड एन अनाउंसमेंट होता है घोषणा करवाई। ठीक है। अनाउंसमेंट होता है घोषणा करवाना, घोषणा। ठीक है जी। चलिए, आफ्टर फिल्टरिंग द टैलेंटेड आर्टिस्ट, आफ्टर यानी कि के बाद, और ये एक प्रिपोजिशन है। ठीक है जी। इसका मतलब होता है के बाद, किसके बाद, फिल्टर करने के बाद, छानने के बाद, या अलग करने के बाद, किसको, टैलेंटेड आर्टिस्ट को, जो प्रतिभावान कलाकार थे उनको अलग करने के बाद। टैलेंटेड यहाँ पे अगेन आपका एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे हमने पास्ट पार्टिसिपल को एज ए एडजेक्टिव यूज किया है। ठीक है। तो प्रतिभावान जो व्यक्ति, जो आर्टिस्ट थे, उनको अलग करने के बाद, द किंग आस्ट, किंग ने कहा, थ्री मेन, तीन तीन लोगों को, टू ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए, हिज फेस, यानी उसका फेस, उसका चेहरा। ठीक है। मैन, एम एन मैन, ये एम एन मैन का प्लूरल फॉर्म है, क्या है उसका, प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ही टोल्ड देम, ही टोल्ड देम यानी कि उसने कहा, किसको कहा, टिल का पास्ट फॉर्म, किसको कहा, देम यानी कि उन तीन लोगों को। क्या कहा, इफ यू डू, यदि, इफ मीन्स यदि, यू मीन्स तुम, डू मीन्स करते हो, क्या करते हो, यदि तुम करते हो, क्या करते हो, एक त्रुटि रहित, इम्पिकेबल, इम्पिकेबल यानी कि त्रुटि रहित, जॉब यानी कि कार्य। ठीक है। तो आई विल, तो मैं, आई विल रिवॉर्ड यू, तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, विथ समथिंग, कुछ ऐसा, विथ समथिंग, कुछ ऐसा, यू वॉन्ट एवर अर्न, कि जो तुम नहीं कमाओगे, इन यूर लाइफ टाइम, तुम्हारे जीवन काल में, तुम्हारे जीवन काल में, लाइफ टाइम मीन्स जीवन काल। अर्न का मतलब होता है कमाना, क्या होता है, कमाना। ठीक है जी। रिवॉर्ड मतलब होता है इनाम देना, समझ गए आप लोग। ठीक है। चलिए आगे। इफ नॉट, लेकिन अब क्या बोला, एक बार तो ये बता दिया कि अच्छा करोगे तो ये मिलेगा, लेकिन अगर नहीं करोगे तो इफ नॉट, यदि नहीं, तो यू विल बी सीवियरली पनिश्ड, यदि नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, तुम दंडित किए जाओगे। और कैसे किए जाओगे, सीवियरली किए जाओगे, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से या अत्यधिक दंडित किए जाओगे। इसीलिए यहाँ पे ये वर्ब है, और ये इसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। तो सीवियरली जो है वो आपका एडवर्ब है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण, क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। चलिए आगे। ऑल द थ्री एग्रीड एंड स्टार्टेड टू स्केच हिज फेस, अब ऑल द थ्री, जो तीनों लोग थे वो एग्रीड हो गए, यानी कि सहमत हो गए। एग्रीड भी होता है सहमत होना। और क्या किया, एंड स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया, टू स्केच यानी कि बनाना, स्केच करना, क्या स्केच करना, हिज फेस, उसका चेहरा। ठीक है। चलिए, द फर्स्ट आर्टिस्ट शोड द पेंटेड पिक्चर ऑफ द किंग, अब पहला जो आर्टिस्ट था, जो पहला कलाकार था, शोड यानी कि दिखाना, क्या होता है, दिखाना, शो का पास्ट फॉर्म है। ठीक है। उसने क्या क्या दिखाया, क्या दिखाया, द पेंटेड पिक्चर यानी कि जो उसने फोटो पेंट की थी, बनाई थी, ऑफ द किंग, किंग की, ऑफ का मतलब का की के, है ना, ऑफ द किंग, तो किंग की जो फोटो उसने बनाई थी वो दिखाया उसने। ठीक है। द किंग फेल्ट, फेल्ट जो है वो फील का पास्ट फॉर्म है। ठीक है जी। तो किंग को एहसास हुआ, अनुभव हुआ, क्या अनुभव हुआ, बैड यानी कि बेकार, एज, एज यहाँ पे क्योंकि, एज का मतलब हुआ क्योंकि, क्योंकि द पिक्चर, जो फोटो थी, द पिक्चर शोड, वो दिखा रही थी, क्या दिखा रही थी, दैट, कि वन ऑफ द आईज वॉज सोन ब्लाउड, ब्लाइंड, कि जो जो एक आंख थी, वन ऑफ द आईज यानी कि जो दोनों में से एक आंख थी, वॉज थी, सोन दिखाई गई थी, ब्लाइंड अंधी। ठीक है। दो, हालांकि, ही ड्रोन बोथ द आईज, हालांकि उसने दोनों ही आंखें बनाई थी, लेकिन उनमें से उसने एक आंख को अंधा दिखाया था उसने। ठीक है। ड्रोन, ये ड्रॉ का पास्ट फॉर्म है, DRAW, ड्रॉ का पास्ट फॉर्म है, मतलब कि बनाना, ड्राइंग करना ना, लाइक दैट। बोथ, इसका मतलब होता है दोनों, इसको हम दोनों के संदर्भ में यूज करते हैं। चलिए, द आर्टिस्ट वॉज सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 10 ईयर्स,
अब जो कलाकार था, इसीलिए क्या हुआ, द कलाकार था, उसे सेंटेंस किया गया। सेंटेंस मतलब होता है कि सजा देना। जैसे कि राजा वगैरह नहीं किसी को दंडित करते हैं, तो उसके लिए हम सेंटेंस वर्ड यूज करते हैं। सेंटेंस एक वर्ब है, ये क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो तो द आर्टिस्ट वॉज सेंटेंस्ड, यानी कि जो कलाकार है उसे सजा दी गई थी। किस क्या दी गई थी, 10 साल कैद की। तो इम्प्रिजनमेंट मीन्स होता है कैद, तो उसे 10 साल की कैद दी गई थी। द किंग फेल्ट, अब क्यों दी गई थी, क्योंकि द किंग जो है, जो राजा है, उसे अनुभव हुआ, उसे एहसास हुआ दैट की द पिक्चर, जो पिक्चर थी, वॉज वो थी क्या, एक डिसऑनर, बेइज्जती। किसकी, टू अ रूलर, एक राजा को। शोइंग दिखाते हुए, क्या दिखाते हुए, अ फिजिकल डिसेबिलिटी, कि वो एक राजा की मतलब बेइज्जती थी, क्योंकि वो दिखा रही फिजिकल यानी कि शारीरिक डिसेबिलिटी यानी कि विकलांगता को। इसीलिए राजा को वो डिसऑनर फील हुआ और उसने उसको 10 साल का कैद दे दिया। चलिए, द सेकेंड आर्टिस्ट, अब जो दूसरा आर्टिस्ट था उसने दिखाया, शो किया, शोड, क्या शो किया, द पिक्चर, फोटो, एंड, और यहाँ तक कि, इवन यानी कि यहाँ तक कि, ही वॉज इम्प्रिजन्ड, यानी कि यहाँ तक कि उसे भी सजा दी गई, कैद की, कितने, 5 साल कैद की, कैद के लिए भेज दिया गया उसे भी, 5 years उसको भी यानी इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। ठीक है, क्यों दिया गया था, देखिएगा, द पिक्चर, क्योंकि जो पिक्चर थी वो डिपिक्ट कर रही थी। डिपिक्टेड का मतलब क्या होता है, डिपिक्टेड का मतलब होता है कि चित्रांकन करना, जैसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों को किसी फोटो पर उतारना, उसे हम बोलते हैं चित्रांकन करना या डिपिक्ट करना। तो जो पिक्चर थी वो चित्रांकन कर रही थी, किस चीज़ का, द किंग, किंग का, किस तरह से, हैविंग विजन इन बोथ आइज, वो जो पिक्चर बता रही थी कि किंग जो राजा है उसके दोनों आंखों में विजन है, दोनों आंखों में दृष्टि है ना, इसीलिए उसे 5 years का इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। 5 years का इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। क्यों, क्योंकि द जो किंग है, जो राजा है, उसको अनुभव हुआ, उसे एहसास हुआ क्या, कि ही यानी कि कलाकार, आर्टिस्ट के लिए ही यूज किया गया है, कि जो आर्टिस्ट है वॉज फॉल्सली, वो गलत तरीके से, ये झूठी तरीके से, प्रेजिंग यानी कि तारीफ कर रहा था, द किंग, किंग की, क्यों, टू अर्न करने के लिए, कमाने के लिए, क्या, रिवॉर्ड, इनाम, एंड, और इट वॉज ऑल्सो, और इसे भी क्या किया गया, माना गया, कंसिडर किया गया, क्या कंसिडर किया गया, अ मैटर ऑफ डिसऑनरिंग द किंग, कि क्या माना गया, कि ये भी एक प्रकार से राजा की बेइज्जती है, पॉइंटिंग हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधापन को दर्शाते हुए, इसीलिए उसे 5 साल की सजा दी गई थी। आइए कुछ पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं इसमें। इसमें जो आपका फॉल्सली है, फॉल्सली, ये आपका एडवर्ब है, क्योंकि ये जो वर्ब है प्रेजिंग इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये आपका एडवर्ब हो गया। अर्न, ये आपका वर्ब हो गया लेकिन इन्फिनेटिव के साथ में। ठीक है, रिवॉर्ड, इनाम, यहाँ पे रिवॉर्ड एज ए नाउन यूज किया गया है, इसलिए इसका मतलब इनाम है। लेकिन अगर रिवॉर्ड को आप मान लो एज ए वर्ब यूज करोगे तो इसका मतलब है इनाम देना। ठीक है, कंसिडर्ड अगेन आपका वर्ब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जो तीसरा आर्टिस्ट है, द थर्ड आर्टिस्ट, शॉट द पिक्चर, उसने भी पिक्चर दिखाई, फोटो दिखाया, एंड, और वॉज रिवॉर्डेड, और उसे रिवॉर्ड किया गया, उसे इनाम दिया गया। मैंने बताया ना इनाम, देखिए रिवॉर्डेड यहाँ पे एज ए वर्ब यूज किया गया है, तो इसका मतलब होगा इनाम देना, और उसे इनाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, फॉर्चून, क्या एक उसको उसे क्या नाम दिया गया, फॉर्चून। तो फॉर्चून का मतलब भाग्य भी होता है, और फॉर्चून का होता है कि अ बिग प्रॉपर्टी। ठीक है, एक विशाल संपत्ति। तो यहाँ पे इसका मतलब है बिग प्रॉपर्टी, एक विशाल संपत्ति, और उसे बहुत सारी धन संपत्ति दी गई थी, विशाल संपत्ति दी गई थी। ठीक है, उसको विशाल संपत्ति, धन, प्रॉपर्टी एज ए रिवॉर्ड दिया गया था। चलिए, क्यों दिया गया था देखिएगा, क्योंकि जो तीसरा आर्टिस्ट था, द थर्ड आर्टिस्ट वॉज वेरी क्लेवर। द थर्ड यानी कि तीसरा, थर्ड मीन्स तीसरा, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, वॉज मीन्स था, क्या था, वेरी यानी कि बहुत, क्लेवर मीन्स चतुर, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, है ना, क्लेवर था, एंड, और ही ड्रॉन, उसने ड्रॉ किया, ड्रॉन मतलब ड्रॉ का पास्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म सॉरी, B3 है ड्रॉ की, उसने ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, किंग्स फेस, किंग का चेहरा। यहाँ पे जो किंग्स में एस है इसे हम एपेस्ट्रोफी बोलते हैं, और इसका संदर्भ का, की, के, इससे होता है। और उसने क्या किया, किंग्स फेस यानी किंग का जो फेस है वो ड्रॉ किया विद ओनली वन आई, एक ही आँख के साथ, क्योंकि किंग को सत्य पसंद था, ही वॉज ए
मैन विथ ट्रूथ, है ना, इसीलिए उसे रिवॉर्ड किया गया था। यहाँ पे आइए इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं। तो इसमें आर्टिस्ट आपका नाउन हो गया, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, वेरी क्लेवर, क्लेवर तो था ही लेकिन कैसा था, वेरी क्लेवर था, तो वेरी आपका अगेन देख लीजिए, आपका क्लेवर जो है चतुर था, और ये आपका नाउन है, और वेरी इसके बारे में बता रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। ही अगेन आपका प्रोनाउन हो गया, ड्रोन जो है आपका V3, मतलब V3 है बट बेसिकली वर्ब है। ठीक है। द किंग्स फेस ये आपका अगेन नाउन है। ठीक है। विद प्रिपोजिशन है, ओनली एडजेक्टिव है, और आइज ये आपका प्रिपोजिशन के बाद अगर नाउन प्रोनाउन आता है तो उसे हम प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो वन आइज हो गया, वो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से हम सेंटेंस को पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा, एंड इफ़ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।